अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कश्मीर में हालात मामूल पर है। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। हालिया दिनों किए गए ऑपरेशन को करार दिया बड़ी कामयाबी। बिजबेहड़ा में पीटीपी यूथ विंग के इजलास की नहीं दी गई इजाजत। महबूबा मुफ्ती ने जताई सख्त बरहमी, कहा कश्मीरियों को दीवार से लगाया जा रहा है। पीडीपी कारकुनान ने किया एहतजाज। इजलास पर पाबंदी को सुहेल बुखारी ने करार दिया गैर जमहूरी अमल। पहलगाम के सेलर इलाके में अपनी पार्टी का मुनक्किद किया गया इजलास। बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान व कारकुनान ने की शिरकत। बडगाम के मागाम में गैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई। संगबारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने किया एक्शन। बानिहाल में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज। बस स्टैंड की मुंतकली पर किया मुजाहरा। नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज का बेमिना श्रीनगर में एहतजाज। मांगे पूरी करने हुकूमत से किया मुतालबा। स्पीकर ओम बिरला ने किया लद्दाख में पेंगोंग लेक का दौरा। अपनी मुसर्रत का किया इजहार। लेह और करगिल में आज की गई हड़ताल। आम जिंदगी रही मफलूज। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में तमाम तर सूरत हाल हिस्ब मामूल है, जबकि शर पसंद अनासिर ने अमन को दरहम बरहम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने बांडीपुरा में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, गुरेज की जानिब से दरअंदाजी करते हुए कश्मीर में दाखिल होने वाले अस्करियत पसंदों को मार गिराया गया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद यही वो ग्रुप था अस्करियत पसंदों का जिस गुरेज से मुतस्सिल सरहद से दरअंदाजी करने में ये कामयाब हुआ था। उन्होंने जाँ बहक अस्करियत पसंद अब्बास शेख का जिक्र करते हुए कहा कि अब्बास शेख कई बेकसूर लोगों के कत्ल में मुलव्वस था। वाज़ेह रहे कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज डीपीआई बांडीपुरा इंटीग्रेशन बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। दौरा जो है वो हमारे जो पुलिस और आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके साथ मुलाकात के लिए आए थे। इस कोविड के दौरान टूरिंग थोड़ी सी हम लोगों की गैप आ गया था, तो फिर से टूरिंग को रिवाइव किया है। जिला जिला में हम लोग अपने जवानों के साथ, अपने अफसरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो है पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं। यहाँ की सूरत हाल जो अमन अमान की पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस माहौल को खराब करना चाहती हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही एक दहशतगर्दों का ग्रुप जो पार से क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आया था ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फिर से यहाँ पर तेज कर सके, उस ग्रुप को सभी ने मिलकर के जहाँ जॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया। बहुत बड़ी तादाद में उनसे असला और अम्यूनिशन पकड़ा और आइंदा भी पुलिस और बाकी जो फोर्सेस हैं सब मिलकर के अपना काम इस जुम्मन में जारी रखेंगे। जी देखिए, हाल में जो ऑपरेशन हुए, मैं कहता हूं कि दर्जनों बेगुनाहों का कत्ल उनके सर पे था। अगर एक ही शख्स देखें उसमें अब्बास शेख जो उसका साथी था, तो इन्होंने इतने कत्ल सिविलियंस के जिनका कोई गुनाह नहीं है श्रीनगर शहर और इसके आसपास किए थे। और मुझे लगता है कि इसी तरह का जो बाकी जगहों पे जो त्राल के एरिया में, शोपियां में, पुलवामा में, उधर भी जो इनकाउंटर हुए उस एरिया में भी सब के सब जे सिविलियन किलिंग्स में बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल थे।
देखिए, ऐसा है कि ये एक सिलसिला ऐसा जो काम पुलिस का फोर्सेस का ये बराबर चल रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अमन और कानून के रास्ते के खिलाफ चलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखते हैं कहीं ग्रेनेड होता है, बेगुनाह लोग जो उसमें जख्मी होते हैं, फोर्स के लोग भी जख्मी होते हैं। आप देखते हैं पिस्टल लेके चलते हैं, किसी की सिलेक्टिव किलिंग करते हैं, कोई नेक काम तो नहीं जो कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम करते हैं। इस तरह के जितने भी लोग, जितने भी आंसर जो आइडेंटिफाई होते हैं, पुलिस मसलसल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी कल ही हंदवाड़ा में 3 लोग ऐसे पकड़े वेपन के साथ, ग्रेनेड के साथ, जिन्होंने इस तरह के क्राइम में पहले शिरकत की। इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बाकी जिलों में भी बराबर साथ में हो रही हैं। तो हम लोग ये नहीं मान के चलें कि मिलिटेंसी बढ़ रही है, ये मान के चलें कि मिलिटेंसी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो दहशत का माहौल जहां पर बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर दिन ब दिन कार्रवाई हो। पीडीपी के यूथ विंग के एक इजलास को मुनक्किद करने से मुबैना तौर पर रोके जाने पर महबूबा मुफ्ती ने पुलिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि बिजबहड़ा में पीडीपी के यूथ विंग इजलास के इनेकाद की पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब की कब्र की गेट को बंद कर दिया गया और उसको खारदार तारों से सील कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ये बताएगी कि उसने नौजवानों के साथ इस तरह का सख्त रवैया क्यों अपनाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत हिंद चाहती है कि पहले वो इस बात की पर्दापोशी करे कि तमाम कश्मीरी तशद्दुद करने वाले हैं। हम पुरअमन सियासी तौर पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सियासी सरगर्मियों से रोकते हुए हुकूमत हिंद चाहती है कि कश्मीरियों को दीवार से लगा दिया जाए। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया के मुताबिक कोविड के पेश नजर इजलास की इजाजत नहीं दी गई। बिजबहड़ा में पीडीपी यूथ विंग के इजलास की इजाजत न दिए जाने पर पीडीपी यूथ विंग कारकुनान ने आज एहतजाज किया। इस मौके पर पीडीपी के तर्जुमान आला सैयद सुहेल बुखारी ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत पीडीपी को दबा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कोविड के बहाने पीडीपी के कारकुनों को जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पीडीपी यूथ विंग के कारकुनान ने अपने हाथों में एहतजाजी कलिमात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थाम रखे थे। वो मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे बुलंद करते हुए एहतजाज दर्ज किया। महबूबा जी जिंदाबाद, शेर दिल दिल खातून महबूबा जी जिंदाबाद, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महबूबा जी आगे बढ़ो। एक मिनट नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, जमहूरियत का बहाल करो, जमहूरियत का बहाल करो, तानाशाही नहीं चलेगी। अब मुझे बताइए, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का जो यूथ का कार्डर है वो जब मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा तो क्या बात करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में ही बात करेगा। लेकिन जब आप उसको वो स्पेस भी नहीं दे रहे हो तो यू आर पुशिंग हिम टू द वॉल। आप जानबूझ के उन्हें पुरअमन तरीके से कानून और आइन के अंदर काम करने का मौका नहीं फराहम कर रहे। आप उनको पुश टू वॉल कर रहे हैं। आप जानबूझ के उन्हें उन रास्तों पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ एकदम साफ है कि अभी तक भी जो हाल रहा, आज के बाद भी जो हाल रहेगा, वहाँ से सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप पे काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हों, अदरवाइज हों। लीडरशिप को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का एक एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन जैसा कि कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने उस रिस्पॉन्स लेटर में लिखा है, इन सब चीज़ों से हम ज़ेर होने वाले नहीं। पहलगाम के सेलर इलाके में अपनी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने की। इस इजलास में अपनी पार्टी के मुकामी लीडरान और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रफी अहमद इजलास को मुखातिब करते हुए पीडीपी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे थे।
हर कह इंसान चाहे सह गरीब अमीर हर अत चलाने कोशिश करे मे बासान अगर सियासी बसीरत सानो लीडरो होमुत अगर सानो पार्टियों सही सिमटस मज कत कर्म और पन जात पन गर तो पन खानदान यक तरफ तम पजमित मे बासान शायद आज ये रियासत जम्मू कश्मीर हालत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर साहब जनरल मीर साहब बल्कि हमने अपनी पार्टी के वसअत देने के लिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट से एक मुनफरद जोग्राफी बुनियादों पे है इनके मसाइल को लेकर और नौजवानों को मुनज़्ज़म करने के लिए ये कन्वेंशन आज बुलाया था ताकि हमारे नौजवान मुतहरिक हो जाए और अपनी लीडरशिप संभालें और अपने इलाके की खिदमत करें। बिल्कुल कमज़ोरी नहीं है, मैं इस बात का आपको इत्मीनान से जवाब दूंगा। हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, होम मिनिस्टर से मुलाकात की और भी कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त बागडोर मुल्क की हुकूमत की उनके पास है। वो बीजेपी के से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हमें बहसत पार्टी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो लोग हमें बीटीएम कहते हैं उनको बहुत सी कमज़ोरियां हैं, वो छुपाने के लिए मैं तो बड़ा खुश होता अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि हमें राजीव गांधी के साथ भी अकॉर्ड किया था, देवेगौड़ा के साथ भी अकॉर्ड किया था, अगर महबूबा जी ये कहती कि मैंने बीजेपी के साथ कोलिशन की थी, मैं खुश होता उस बारे में। लिहाजा हमारी एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है हमारी, और हमारा नज़रिया कुछ क्लियर है और हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को मज़ीद यहाँ धोखे में रखा जाए। जितना पॉसिबल है, जिन फ्रंट्स पे हमें लड़ना मुमकिन है वो हम बताते चलेंगे, इसलिए हमें इस बात का कोई डर नहीं है। लोग क्या कहेंगे और ये वक्त फैसला कर लेगा। आपने क्यों नहीं, क्या वजूहात है उनको क्यों नहीं, हमने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी 1 हफ्ता कबल, इजाज़त भी ले ली, हमने कल भी मीटिंग की, हमने बाज़ाब्ता तौर इजाज़त ली, कोविड प्रोटोकॉल का भी हम। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने आज लद्दाख में पेंगोंग लेक का दौरा किया। इस मौके पर ओम बिरला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुकामी अवाम और भारतीय फोर्सेस के तालमेल ने इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया है। ओम बिरला जो लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर है, आज LAC से मुत्तसिल पेंगोंग लेक पहुंचकर यहां की सूरत हाल का मुआयना किया। ओम बिरला ने फौजी ओहदेदारों, पंचों, सरपंचों, हिल काउंसिल मेंबरान और मुकामी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर ओम बिरला के हमरा बीजेपी लीडर व रुकन पार्लियामेंट जिम यांग जेरांग नामग्याल भी मौजूद थे। आज पेंगोंग गांव में यहाँ के स्थानीय नागरिकों से मिलना हुआ। यहाँ के सरपंच, यहाँ के काउंसिल मेंबर, यहाँ के पंच, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव के विकास की कार्ययोजना बनाते हैं, गांव की बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियों पर चर्चा करते हैं और कैसे इन कठिनाइयों को दूर करें, इसके लिए समय समय पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा भी करती है। एक लोकतंत्र की छोटी इकाई ग्राम पंचायत, उसके मेंबर्स सभी चर्चा करने के बाद ये अनुभव हुआ कि भारत के इस दूर दराज इलाके के अंदर जो बॉर्डर इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, यहां भी लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। लोकतंत्र से शासन प्रणाली बेहतर हो, ये एक माध्यम दुनिया ने माना है और ये गांव में भी दिखता है। इनकी समस्याओं को लेकर भी इन्होंने ज्ञापन दिया, उसके लिए भी चर्चा हुई। कैसे इनकी समस्याएं केंद्र शासित प्रदेश से समस्याओं का समाधान हो, जो समस्या केंद्र सरकार से संबंधित हो उस पर भी चर्चा की जाएगी। जिन प्राकृतिक विविधताओं और कठिनाइयों के बाद भी ये यहाँ पर देश की रक्षा के लिए लद्दाख, जिस तरह आपने कहा, एक पार्लियामेंट पूरा यूनियन टेरिटोरी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ
एक नेचुरल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। बर्फीला इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव तक बहुत दूर दूर है, एक घर से दूसरे घर तक भी काफी गैप रहते हैं। और अभी हम पेंगोंग झील के सामने है, जो झील वैसे भी दुनिया में बहुत फेमस है और रिसेंटली गलवान की इशू के चलते और भी इसका प्रचलित हुआ है। और इस इलाके में पेंगोंग के सटीक जो है जो 7-8 गांव रहते हैं, आगे फोबरांग, लुकुंग, युर्गो से लेके स्पंगमिक, मन, मेरक, खक्तेत से लेके छुशुल तक। और इस इलाके में टेलीकम्युनिकेशन को लेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लोगों के रहन सहन को लेके हमेशा एक चैलेंज रहता है। सीमा सुरक्षा के दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण जगह है जो पूरे देशवासी जानते हैं। और मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के लीडरशिप में ये वेल सिक्योर्ड एक इलाका है। इतने चैलेंज होने के बावजूद भी, यहाँ पे जो इतने टेंशन रहने के बावजूद भी, ये एरिया जो है बहुत शांति इलाका है। आज आप भी देख रहे हैं यहाँ कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और टूरिस्ट जो है भारत के हर कोने से आके इस झील के जो आनंद ले रहा है, इस खूबसूरत के आनंद ले रहा है। और यहाँ के लोग भी जो है 2-4 पैसा टूरिस्ट के जरिए कमा रहा है। हम चाहेंगे ये एरिया जो है टूरिज्म की दृष्टि से फाले फूले आगे ले जाए, और केवल यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश जो है इसका आनंद ले, एंजॉय ले, और पूरे वर्ल्ड का एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बने। और साफ सुथरा का खास ख्याल रखा जाए इस एरिया का। और मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा, जितने भी टूरिस्ट यहाँ आता है हम वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ के जो नेचर है, यहाँ के जो पर्यावरण है, यहाँ के वातावरण है, उनको सम्मान करके जो ऑफ रोड ड्राइव या झील में या कहीं रास्ते से भटक के ड्राइव ना करें, और यहाँ पे जो है कचरा ना फेंके, इतना हम सबका एक जिम्मेवारी बनता है। बानिहाल में आज मुकामी ताजरीन ने बस स्टैंड की मुंतकली के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हड़ताल की। व्यापार मंडल बानिहाल के सदर फयाज अहमद ने कहा, हमारा हुक्काम से यही मुतालबा है कि कदीम बस स्टैंड पर हर इलाके से 2 गाड़ियों की आमदरफ्त को जारी रखा जाए जो इंसाफ पर मबनी है। मुतालबा बहुत छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसमें आनाकानी कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इनने अड्डे चेंज किए हैं, जाम की वजह थी, उसका हमने भी साथ दिया। हमने लोकल गाड़ियां भी हटाई, नेशनल हाईवे हमने कहा हम क्लियर करा के देंगे, हम साथ चले, ट्रैफिक के भी चले, एडमिनिस्ट्रेशन के भी चले। इनने अड्डे चेंज किए, लेकिन उस वक्त इनने ये बात हमसे कही कि भाई जो यहाँ पर सर्विसेज चलती हैं वो हर रूट की एक गाड़ी यहाँ से चलेगी। हम उसी बात में रहे। जब 2-3 दिन हो गए इनने गाड़ियां नहीं चलने दी, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन वो मानते नहीं हैं। इसी बात पर हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सारी गाड़ियां जो थी ये नेशनल हाईवे में थी, बिल्कुल नेशनल हाईवे की जैमिंग होती थी, कंजेशन होती थी। ये एक देरीना डिमांड थी पब्लिक की। मैं तो ये कहूँगा पिछले 5-10 साल से ये डिमांड थी कि यहाँ पे बहुत कंजेशन होती है और दिन ब दिन आबादी भी बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट भी हो रही है, तो यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहे हैं, तो व्हीकल्स का ज़्यादा हुआ, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो लोग पब्लिक जो है हम कहें कि रेस्टोरेंट जो बनिहाल जो है, बनिहाल तहसील ही इस वक्त बनिहाल मार्केट में मुनस्सर नहीं है। यहाँ लोग आपको सब डिवीजन रामसू से, जिसमें तहसील रामसू, पोगल परिस्तान और खड़ी के भी लोग आते हैं, रामबन तक भी। और हमारा यहाँ जो है ट्रेड जो है वो लद्दाख के साथ भी चलता है। तो मेन अड्डा जो बाजार में जो मेन अड्डा है, उसको वहाँ से हमने शिफ्ट करके यहाँ मेरा ऑफिस है इसके बगल में किए हैं। देन दूसरा अड्डा जो आप होलन की बात कर रहे हो, वो पहले होलन में था, जो बीच सड़क में था। वहाँ हमें रोज वहाँ शिकायत होती थी कि वहाँ पे कंजेशन होती है, उसको हमने बाजार के नजदीक की तरफ लाया। देन हमारा तीसरा जो लामर वाला रोड था, जो जिसमें पैसा खर्च हुआ है, जिसमें एक्विजिशन हुई है बस स्टैंड में, वहाँ पे हमने लिया है। एंड जो टूल प्लाजा जो था, जो आप नौगांव टठार की बात करें, वहाँ जहाँ से हमने जो शिफ्ट किया है टूल प्लाजा से थोड़ा सा आगे, मुझे लगता है आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब रहा सवाल कि जो व्यापार मंडल वाले कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी होती है, मैं कहीं देख रहा था कि ये हो रहा है, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट जो हमारी रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन है जो भी वेन वाले, सोमो वाले, कि जब भी कोई बीमार वगैरह हो उसको आप हॉस्पिटल तक ले सकते हैं।
बडगाम के मागाम में आज गैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के दौरान इंतजामिया को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस दौरान संगबारी का वाकया भी पेश आया, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। मागाम मार्केट में आज नाला फिरोजपुरा के करीब कार्रवाई की गई। पथराव के बाद पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को काबू में कर लिया। अहमद मोहन है, मैं प्रेजेंटली तहसीलदार मागाम हूँ। यहाँ पर काश्तकारी लैंड और स्टेट लैंड जो है इन बल्क लोगों ने क्या गैर कानूनी कब्जे में रखा हुआ था। एक्चुअली इलाके के निस्बत जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स आते हैं, मिसाल पब्लिक लाइब्रेरी बनानी है, रेवेन्यू कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, यहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने हैं यहाँ पर। इन एडिशन टू दैट और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम लैंड के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ लैंड अवेलेबल नहीं है। अब पिछली बार मैं यहाँ से पुल आया, यहाँ से जब हमने डिमार्केशन किया थ्रू ETS हमने डिमार्केशन किया है इसकी, तो ETS के थ्रू बल्क लैंड जो है यहाँ पर लोगों ने इलीगली इंक्रोच करके रखी हुई है। हम इस इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं लोगों से, और लोगों से इस्तदा करते हैं कि इसमें एक कोऑपरेट करे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इलीगली इंक्रोच किसी भी जगह मत कीजिए। ये मुहिम जारी रहेगी, आगे भी रहेगी ये मुहिम जारी। जब इंक्रोचमेंट नेचुरली इंक्रोचमेंट जब हटाई जाएगी, हटाने में आएंगे, नेचुरली जिस आदमी ने इलीगल इंक्रोच किया होगा ईयर्स बैक से, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अपने जो क्या बोलते हैं बिल जो है उसको बोरोए कर लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हो गई थी वो रिस्टोर हो गई उसी टाइम रिस्टोर हो। इस वक्त ना उस वक्त कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम स्मूथली ड्राइव। बेमिना श्रीनगर में आज J&K सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से PDD कॉम्प्लेक्स के रूबरू एहतजाज किया गया। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने पुरुषोत्तम शर्मा ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो उनके मुतालबात की फौरी तौर पर यकसुई करे। सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन का आज का ये प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं बेमना के कदीमी PDD कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हो रहा है। आज का ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन रैली जो पुलिस ने अलाउड नहीं की, बावजूद इसके एक डिसिप्लिन्ड मुजाहिरा करते हुए हमने हुकूमत वक्त पावर इंतजामिया को बावर कराने की कोशिश की। जो प्राइवेटाइजेशन का अमल दिन ब दिन महकमा के साथ साथ मुलाजमों को भी और यहाँ की आवाम को भी शिकंजा कसने में लगी हुई है, इस काले कानून को रद्द करते हुए हुकूमत वक्त और पावर इंतजामिया को हम मशवरा देना चाहते हैं कि वो इस काले कानून को फौरी तौर पर कलादम करार दें। महकमा का आबी वसाइल पे बिजली खड़ा करके बीरून रियासत भेजने का जो सिलसिला लगातार आप देख रहे हैं, और महंगे दाम वापस लाकर यहाँ की गरीब आवाम इस हेफ्टी बिल को नहीं भर पाती, और यही वजह है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ता और बाकी चैलेंजेस गरीब आवाम को पिसने में लगी हुई है। वही अपने इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से यहाँ की आम आवाम, गरीब आवाम बिजली से महरूम भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की घर घर रोशनी पहुंचाने का जो अज़्म हमें बार बार दिखने को मिलता है, जमीनी हकायक ये हैं, महकमा आज भी बड़ी कोशिशों के बावजूद घर घर तक बिजली पहुंचाने में कासिर है। हम आपकी चैनल की वसादत से हुकूमत वक्त और पावर इंतजामिया से कह देना चाहते हैं, DPC क्लियर होने के साथ साथ डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी लाइबिलिटीज हैं जो डेली वेजर्स की शक्ल में आज भी अपनी तनख्वाहों से महरूम है। इसे फौरी तौर पर वागुजार करके मिशन यूथ जैसे बड़े प्रोग्राम को आगे ले जाने में सफलता पाएंगे। श्रीनगर के लाल चौक बंड में इलाके में पुलिस और ताजरीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ताजरीन के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। SSP श्रीनगर संदीप चौधरी और ताजरीन के वफद के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई, जिसमें कोविड गाइडलाइंस का मामला भी शामिल रहा।
लाल चौक और जो कोटीबाग का एरिया है श्रीनगर के मेन मार्केट में आता है एंड पब्लिक और पुलिस के कोऑपरेशन के तहत एसएसपी श्रीनगर ने ये मीटिंग रखी थी जिसमें पूरे मार्केट कॉर्पोरेशन के लोग आए थे और उनके जो भी प्रॉब्लम थी वो हमारे साथ शेयर किया है एंड हम कोशिश करेंगे कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किया। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ओपन कर दिया जाए ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो हो रही है पार्किंग वजह से कस्टमर्स को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, उसके कारण मार्केट के सेल्स डाउन हो रहे हैं। तो ये इन लोगों ने एक बताया है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व किया जाए। हमारी ट्राई तो हम लोग करेंगे कि ये जितनी जल्द से जल्द हो सके वो सॉल्व हो जाए। होनी चाहिए, पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती है और पुलिस को पब्लिक का कॉर्पोरेशन चाहिए। सो ये एक 2 वे स्ट्रीट है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से किया जाए। मैं आज जो है सिविल लाइंस के जो ताजर है उनको एसएसपी साहब ने बुलाया था अपनी टीम के साथ और इस वजह से हम सब आए थे यहाँ पे। तो बेसिक मुद्दा ये था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है डेली टू डेली जो हमारी लाइफ है उसमें वही उनसे जो है आज हमने बात की। इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला हमारा है वो पार्किंग का मसला है। जहाँ हमारी गाड़ियाँ हैं सड़कों पे लगी रहती है, लोग आके सड़कें रखते हैं तो दुकानदार जो है परेशान है। कस्टमर जो गाड़ी लेके आता है वो अपनी गाड़ी उधर रख नहीं पाता है और ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग आके उसको टाउ कर जाते हैं। तो हमें एसएसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि ये मसले को हल किया जाएगा। ट्रेड यूनियन बरसू गांधरबल में आज एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के मुलाजमीन पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद करते हुए मसले को हल करने का हुक्म से मुतालबा किया। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जेके बैंक एम्प्लॉइज की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। ना इंसाफी बंद करो। एम्प्लॉइज की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। सुबालू ने जेके बैंक हमारी मांगे बारसू जेके बैंक एम्प्लॉइज को। हमारा जो जेके बैंक बारसू है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है। मैं बहैसियत ट्रेड यूनियन सदर यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हमें भी मिली कि ये लोग फेवरेटिज्म यहाँ पे अपनाते हैं। जो बैंक एम्प्लॉई है बारसू जो ब्रांच है जेके बैंक, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे फेवरेटिज्म होता है कि आम लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। क्योंकि मैं आपको कुछ मिसालें भी दे सकता हूँ क्योंकि कोई जो स्पॉन्सर्ड केस होता है जो एडजॉइनिंग ये ब्रांच स्पेशली बना हुआ है जो एडजॉइनिंग एरियाज हो, चाहे वो बारसू, वंधामा, क्रोहामा, बाबसालिन, यंगूरा, बहुत सारे जो ऐसे गांव हैं उनके लिए ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन इनका इस ब्रांच का इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। इस ब्रांच से फ़ायदा मिलता है शेरपत्री के लोगों को, इस ब्रांच से फ़ायदा मिलता है श्रीनगर के लोगों को। गुजारिश सारे बोर्सिकन ये सोमो स्टैंड लॉकट गाड़ी वाल चाहे ये स्कीम लोन गोडनेथ स्कीम लोन अकिस जेके बैंक मैनेजरस यह कर तमिस यह कोशिश कर स्कीम लोन इन तक वात नफर कर जमा यारा योर आए स्कीम लोन तुम मा नीयू ये मत तम स्कीम दिवान तुमन अंदर तुम बूझमुत निसार सबन कोर सोरे बयान पत कुन यमो कत अंदर दित लोन जेके बैंक बोर्स चलान फायदे खेवान ब्याक अन यत गमुत ये कथा इसे मेहरबानी कर वन अत स्टाफस करो मेहरबानी कर विदिन हफ्तस तान गोस सोरे चेंज। ने मास्क न पहनने पर अपना सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाइयां शुरू कर दी है। श्रीनगर में बगैर मास्क के लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने का संजीदा नोटिस लेते हुए महकमा सेहत के अहलकारों ने हफ्ते के दिन लाल चौक में बगैर मास्क के लोगों के कोरोना टेस्ट किए। तफसीलात के मुताबिक मुतल्लिका महकमे के अहलकार लाल चौक में तारीखी घंटा घर के पास बैठे हुए थे और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उनके कोरोना टेस्ट किए गए। पुलवामा फ्रूट ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुंतखबा सदर जावेद अहमद भट्ट और दीगर ने आज अपने ओहदों पर हल्फ लिया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें डीसी पुलवामा और ताजरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
एसोसिएशन त्रिचू पुलवामा का वफादार रहूंगा। अहमद भट्ट, मैं जावेद अहमद भट्ट खुदाई बुजुर्ग व बरतर का नाम लेकर हलफ उठाता हूँ कि बहैसियत सदर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन त्रिचू पुलवामा का वफादार रहूंगा। जिला तरक्याती कमिश्नर साहब पुलवामा व दीगर ज़ीज़त अफसरान और ज़ीज़त मेंबरान फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन पुलवामा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बखूबी जानते हैं कि फ्रूट सीजन में मंडी तक पहुंचने के लिए लंबी ट्रकों की आमद रफ्त कस्बे पुलवामा में से ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से पूरा कस्बा घंटों भर ट्रैफिक जाम में मुब्तला रहता है और कस्बे की आम जिंदगी मुतासिर होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दर्द सिर बन जाती है। आप जनाब से पुरजोर गुजारिश है, जो सर्कल रोड से मंडी तक नामुकम्मल रोड है, इसको जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में आर्जी तौर पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए यकीनी बना जाए। डीसी साहब की जिम्मेदारी तहसील मगर तो फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं जावेद अहमद भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट के मेरे दूसरे कुलीग और जितने भी फ्रूट ग्रोवर हैं डीलर एसोसिएशन के मेंबरान हैं। पूंछ में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकामी सतह का एक इजलास मुनक्किद किया गया। जिला हेडक्वार्टर पूंछ में मुनक्किदा इजलास की सदारत साबिक MLA और पार्टी के सीनियर लीडर एजाज अहमद जान के बशमूल दीगर ने शिरकत की। देखिए, आज की मीटिंग की जो गर्ज़ो-गायद थी वो ये थी कि तंजीम के जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो फाइनल स्टेज पे आ चुकी है और तंजीम के डेलीगेट्स और अहदेदारान के इलेक्शन भी 1-2 दिन में हो जाएंगे। कुछ उसके लिए बातचीत करनी थी और साथ साथ जो ख़ास करके 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर से जो टूटा, उसके लिए जो एक डिटेल डिस्कशन जो सारे वर्करों ने यहाँ पे बात की कि उस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो हमें मंजूर नहीं है। जो 2019 के बाद कहीं मुलाजिम नहीं लगे, कहीं पे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग वापस आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कुल मिला के गवर्नमेंट का जो है ऑन ग्राउंड जो है बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से टेंडर प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे किस तरीके से काम मिले जा रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एक सिस्टम था, जो खुद लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो खुद ही काम ले रहे हैं। कमाल है जी, मैं कह रहा हूँ इस किस्म की जो एनार्की मैंने कभी नहीं देखी। सिस्टम का कोई पता नहीं, जो लोग आते हैं वही काम लेते हैं। कमाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहूंगा कि वो इस चीज को देखें, ये ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं और फिर इनको लोगों को संभालना मुश्किल हो जाए। देखिए आज की श्रीनगर में आज पॉलिटेक्निक के तुलबा ने दोबारा इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कई एक कॉलेजों में पढ़ने वाले तुलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि इम्तिहानात में निसाब से हटकर सवालात किए गए थे। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। 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 We want justice. हमारी मांगे पूरी करो
जी, हम लोग पॉलिटेक्निक डिफरेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से आए हैं। हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है। कल हमारा पेपर था पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर्स का, जो कि पूरा ही आउट ऑफ कोर्स आया था। हमारे डिप्लोमा के कोर्स में ही नहीं वो सब्जेक्ट है। तो हमारी जो है हमारे कुछ ही क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड टू सब्जेक्ट थे। तो प्लीज़ हम उससे पास भी नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा आगे बीटेक का एडमिशन होने वाला है। हम 6 सेम के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए वो 1 साल ज़ाया हो जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट इनसे ये है कि हमारा या तो कंपनसेशन मिले इसको, या तो हमारा री एग्जामिनेशन हो जाए इसका, और हमें शाम तक इसके लिए जो है इसका जल्द से जल्द इनका ये नोटिस निकले कि ये लोग क्या करने वाले हमारे लिए। फाइनल डिमांड यही है, शाम तक या तो हमें बताए आप लोग कंपनसेशन हमारे पेपर का कर रहे हैं या हमारा री एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी want justice. टेक्निकल बोर्ड सेक्रेटरी हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want हमारी मांगे टेक्निकल बोर्ड हमारी मांगे पूरी करो। सेक्रेटरी पेपर वर्क आउट ऑफ पेपर वर्क नहीं चलेगी। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी want justice. टेक्निकल बोर्ड सेक्रेटरी हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. 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 हमारी मांगे टेक्निकल बोर्ड हमारी मांगे पूरी करो। सेक्रेटरी पेपर वर्क आउट ऑफ पेपर वर्क नहीं चलेगी। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. SKUAST की जानिब से बांडीपुरा में मुनक़िदा ज़रई प्रोग्राम का आज इख्तिताम हुआ। इस प्रोग्राम में तलबा और किसानों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर JP शर्मा ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताई हैं। Sarfraz Wali Sahab. Again, we are blessed to have with us. ये बांदीपुरा जो हमारा ईस्ट कोस्ट कश्मीर का KVK है, ये शहर के बहुत नज़दीक है और बहुत सारे युवा हैं यहाँ आसपास। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनका हुनर कैसे डेवलप किया जाए, उसमें स्किल कैसे डेवलप किया जाए, जिससे कि जो हमारे युवा हैं पढ़े लिखे हैं, इनमें कुछ MA थे, AA थे, बीटेक भी थे, तो सरकारी नौकरी की तरफ न भाग के जॉब की लाइन में न लग के उनमें कुछ ऐसी क्षमताएं विकसित की जाएं जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। तो यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें बहुत सारे विषयों पर, वर्मी कंपोस्टिंग पर, प्रोसेसिंग पर, वैल्यू एडिशन पर, क्या क्या रोजगार के साधन हो सकते हैं, उन सब पे चर्चा हुई। और आने वाले समय में ये अपना कार्यक्रम खुद का चलाएंगे और अपना तो रोजगार पैदा करेंगे ही और 4 लोगों को रोजगार देंगे। 4 किसान भाई थे, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले किया, तो हमें विश्वास हो गया कि यहाँ की जो खेती है, यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत प्रतिभावान हैं। उनसे हमारी चर्चा हुई और आने वाले समय में जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, हम बात कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी डबल कैसे की जाए। जिन किसानों से हमारी चर्चा हुई उनकी ऑलरेडी 2 गुना नहीं 4 गुना भी है, 6 गुना भी है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनके जो इनोवेशन हैं, उनको कैसे हम रेप्लिकेट करें। और ये भी चर्चा हुई कि आने वाले समय में एक सम्मेलन हम करेंगे जहाँ जो इस तरह के किसान हैं उनको हम बुलाएंगे, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होगा और उनके अनुभवों से हम किस तरह की खेती करें उसका जो है हम प्रावधान रखेंगे। सहायता करेगी ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हम करने जा रहे हैं। आपका प्रोफेसर JP शर्मा सर,
Okay. Just उसके बाद मैं बोलूँगा. We are lucky and we are blessed with the gracious presence of Sarfaraz Wani Sahab. Again, we are blessed to have with us technology. Srinagar, Agriculture University, Jammu. और जनाब डॉक्टर कादरी सुल्तान साहब. त्रिपुरा का प्रोग्राम ऐसे नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी गुरेज जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर में 166 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासरा एक शख्स फौत हो गया. महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 29 और कश्मीर डिवीजन में 137 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए, जबकि जम्मू में एक कोविड मुतासरा शख्स की मौत वाक़ हो गई. और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का. कश्मीर में हालात मामूल पर हैं. डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान. हालिया दिनों किए गए ऑपरेशन को करार दिया बड़ी कामयाबी. बिजबहरा में पीडीपी यूथ विंग के इजलास की नहीं दी गई इजाजत. महबूबा मुफ्ती ने जताई सख्त बरहमी. कहा कश्मीरियों को दीवार से लगाया जा रहा है. पीडीपी कारकुनान ने किया एहतजाज. इजलास पर पाबंदी को सोहेल बुखारी ने करार दिया गैर जमहूरी अमल. पहलगाम के सेलर इलाके में अपनी पार्टी का मुनक्किद किया गया इजलास. बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान व कारकुनान ने की शिरकत. बडगाम के मागाम में गैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई. संगबारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन. बानिहाल में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज. बस स्टैंड की मुंतकली पर किया मुजाहरा. नॉन गेजिटेड एम्प्लॉइज बेमिना श्रीनगर में एहतजाज. मांगे पूरी करने हुकूमत से किया मुतालबा. स्पीकर ओम बिरला ने किया लद्दाख में पेंगोंग लेक का दौरा. अपनी मुसरत का किया इजहार. लेह और करगिल में आज की गई हड़ताल. आम जिंदगी रही मफलूज. नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.